परियां और समुद्री राजकुमार। एक दफ़ा का जिक्र है कि परियों का एक इलाका था जहाँ परियां खुशी खुशी रहती थीं। वो परियां बहुत अच्छी थीं। वो ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करती थीं। एक पिंक परी थी। एक उसका प्यारा सा दोस्त बाइबर था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। पिंक परी की दोस्ती एक पानी के राजकुमार से हो गई जिसका नाम जैनी था। जैनी पानी में रहता था। वो पानी का राजकुमार था जो समंदर में खुशी खुशी प्यार मोहब्बत से रहता था और सबकी मदद करता था। दूसरी तरफ एक जादूगर लेडी थी जिसका नाम लावण्या था। वो एक बड़े समुद्री पहाड़ पर रहती थी। वो एक बेरी की तलाश में थी जिसका बेर खाकर वो अमर हो जाती और कोई भी जादू उसका कुछ ना बिगाड़ सकता। एक दिन लेडी लावण्या को पता चला कि जिस बेरी की वो तलाश कर रही है वो मेरमेड जेनी को पता है। बस वो ही बता सकता है कि कहाँ है वो बेरी। लावण्या जादूगरनी ने अपने बदसूरत साथियों से कहा, जाओ किसी भी सूरत में राजकुमार को पकड़ कर लाओ। एक जादुई बेरी का पता करो। लावण्या जादूगरनी के इन अजीब सी शक्ल वाले साथियों ने बड़ी कोशिशों के बाद पानी के राजकुमार को पकड़ लिया और कैद कर लिया। उन्होंने राजकुमार को धमकी दी कि अगर उसने बेरी का नाम बताया तो हम सारे समंदर के पानी में जहर मिला देंगे और तमाम पानी में रहने वाले राजकुमार के साथी मर जाएंगे। राजकुमार बड़ा मजबूर हो गया और उसने कहा कि वो इनको बेरी तक ले जाएगा, लेकिन वो बहुत दूर पानी की गहराई में है। दूसरी तरफ एक सी बटरफ्लाई ने ये सब देखा और मदद के लिए उड़ते हुए परी लोग पहुंच गई। वहां इसका सामना बाइबर से हुआ। बाइबर और सी बटरफ्लाई दोनों एक दूसरे को देखकर डर गई और चीखने लगे। शोर की आवाज़ सुनकर पिंक परी और ब्लू परी फ़ौरन पहुंच गई और इन दोनों को चुप करवाने लगी। आखिरकार दोनों चुप कर गए और फिर पिंक परी ने सी बटरफ्लाई से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? सी बटरफ्लाई बहुत तेज़ बोलती थी। उसने एक सांस में पिंक परी को बता दिया कि मेरमेड जैनी को जादूगरनी लावण्या ने के साथियों ने पकड़ लिया है। पानी के राजकुमार ने पैगाम भेजा है कि मेरी मदद करें। पिंक परी ये सुनकर परेशान हो गई कि वो पानी में जाकर कैसे जैनी की मदद करे। अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने दोस्त पानी के राजकुमार को आज़ाद करवाएगी। ब्लू परी ने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। पिंक परी ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत ख़तरा है। पिंक परी ने कहा, अगर मैं कल तक वापस ना आई तो मलिका परी को बता देना, वो मेरी मदद को आ जाएगी। पिंक परी बाइबर को लेकर सी बटरफ्लाई के साथ समंदर की तरफ रवाना हुई। समंदर पर पहुंचकर उन्होंने वहाँ सुराग ढूंढने शुरू किए तो उन्हें जहरीला पानी नज़र आया जो रुका हुआ था। वो परेशान हो गई कि पानी में कैसे जाए। जो भी ऐसे पानी में गया है उसने अपनी जान गंवाई है। समंदर पर पहुंचकर उन्होंने वहां सुराग ढूंढने शुरू किए तो उन्हें जहरीला पानी नज़र आया जो रुका हुआ था। वो परेशान हो गई कि पानी के अंदर वो कैसे जाए, वो तो सांस नहीं ले पाएगी। फिर उसको याद आया कि एक दफ़ा राजकुमार ने उसे बताया था कि पानी में सांस लेने के लिए उन्हें एक ग्रीन बूटी की ज़रूरत है। वो परेशान होगी कि ग्रीन बूटी तो समंदर की गहराइयों में है, वो कैसे हासिल करेगी। तभी बाइबर को एक कछुआ मिला जो अच्छा था। उसने बाइबर की मदद की और वो बूटी ला के दी इनको। उन्होंने फ़ौरन उसे खाया और पानी में छलांग लगाई। तभी वहाँ उन्हें राजकुमार की एक दोस्त जलपरी मिली। उन्होंने जलपरी को सब कुछ बताया और उसकी मदद ली। फिर जलपरी, पिंक परी, बाइबर तीनों ने मिलकर राजकुमार को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने बड़ा तलाश किया लेकिन राजकुमार को ढूंढ ना पाए। एक सी बटरफ्लाई ने उन्हें बताया कि समंदर के नीचे काली गहराइयों में एक आईना है। वो बता सकता है कि राजकुमार इस वक्त कहाँ है, लेकिन वहाँ पर रास्ता बहुत ख़तरनाक है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। जो पहुँच जाता है उसको बहादुरी का निशान मिलता है और वो जो जानना चाहता है वो आईना उसे बता देता है। वहाँ तक सिर्फ जलपरी ही जा सकती हैं। पिंक परी परेशान हो गई। वो जलपरी जैशा को अकेले नहीं भेजना चाहती थी इनके ख़तरनाक सफ़र पर। जलपरी ने एक जादुई लॉकेट पहनाया पिंक परी को, जिसके बाद वो जलपरी बन गई और बताया कि जब ये पिंक लॉकेट वाइट हो
पिंक परी को फ़ौरन पानी के ऊपर जाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए जलपरी बन जाएगी। राजकुमार की दोनों दोस्तों ने गहरी काली गहराइयों की तरफ चल दी। बड़ी मुश्किलों के बाद वो आईने तक पहुंच गई। आईने में देखा तो राजकुमार को बहुत दूर समंदर में उल्टा लटका पाया। जलपरी और पिंक परी को एक जादुई रोशनी दी गई, जिसको फॉलो करते हुए वो राजकुमार तक पहुंच सकती थी। वो चल पड़ी। सफ़र बड़ा ही ख़तरनाक था, क्यों ना कि रास्ते में एक आतिशदान था और उस आतिशदान से गुजरना पड़ना था। लेकिन दोनों परियों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे के का हाथ पकड़कर गुजर गई आतिशदान से। आतिशदान से निकलकर बाहर इनको राजकुमार नज़र आया। बाइबर ने जादूगरनी के साथियों को गाने के ध्यान लगाकर वहाँ से हटाया तो दोनों परियों ने राजकुमार की रस्सियाँ काटी और उसे आज़ाद कराया। दूसरी तरफ जादूगरनी लावण्या का साथी बेरी तक पहुंचकर बेरी ले आया। राजकुमार ने कहा वो बेरी लेकर ही वापस जाएगा। सब ने मिलकर इनसे बेरी छीन ली। पिंक परी वो बेरी लेकर पानी के ऊपर आ गई। वो डरावना जादूगर का साथी वहाँ पहुँच गया और उसने कहा बेरी मुझे दो, वरना पानी को जहरीला कर दूंगा। ये सुनते ही पिंक परी ने वो बेरी उसे दे दी और उसने फिर भी जहरीले पानी की बोतल को ढक्कन खोलकर पानी में फेंक दिया। पिंक परी ने फ़ौरन छलांग लगाई और उस बोतल को कैच किया और ढक्कन बंद कर दिया। ठीक उसी टाइम पिंक परी का लॉकेट वाइट हो गया और वो हमेशा के लिए जलपरी बन गई। वो बहुत परेशान हो गई कि अब वो अपनों की पिंक परी परेशान होगी कि अब वो अपनों को कभी नहीं मिल पाएगी और हमेशा के लिए पानी में ही रह जाएगी। तब ही राजकुमार बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि इतनी मेहनत और कुर्बानी के बावजूद वो बेरी को नहीं बचा पाया और ना ही पिंक परी को बचा पाया। तब ही जलपरी ने बताया कि उन दोनों ने मिलकर वो बेरी बदल दी थी जादुई फल के साथ। जो बेरी जादूगरनी के पास गई थी वो असल में ऐसा फल है जो असल शक्ल वापस लाता है। अचानक जलपरी को याद आया तो वो वैसे ही जादुई फल लाई और पिंक परी को खिलाया तो पिंक परी हवाओं में उड़ने लगी, झूमने लगी। जैसे ही वो रुकी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो सब बहुत खुश हो गए। दूसरी तरफ जादूगरनी खुशी खुशी बेरी खाती है। जैसे ही वो बेरी खाती है वो मेंढक बन जाती है। वो बड़ा शोर करती है। ये देखकर राजकुमार, जैनी, जलपरी और पिंक परी बहुत खुश होते हैं। पिंक परी ने जलपरी और राजकुमार की शादी करवा दी और बाइबर को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। तमाम परियां पिंक परी को शाबाश देती हैं कि वो समंदरी लोगों की जान बचाकर बहुत बड़ा नेकी का काम करके लौटी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जबकि अच्छे काम में मुश्किलें ज़रूर आती हैं लेकिन कामयाबी भी मिलती है।